रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज का, जहां पर अखिलेश यादव के नजदीकी कहे जा रहे नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज केस में रेप की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने कहा कि नवाब सिंह ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की की बुआ पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। नवाब सिंह यादव ने नाबालिग से रेप किया, ऐसा नाबालिग ने पुलिस को बयान दिया, लिहाजा रेप ये धाराएं बढ़ा दी गई हैं। एसपी अमित आनंद का बयान, रेप की पुष्टि होते ही पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी हैं और लड़की की बुआ पर भी मामला दर्ज हुआ है। नवाब सिंह यादव ने नाबालिग से रेप किया था। पॉक्सो एक्ट की धाराएं अब इस मामले में लगाई गई हैं। तस्वीरें, आप दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से कन्नौज के इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, जहां समाजवादी पार्टी ने अब ये कह दिया है कि नवाब सिंह यादव 5 साल से इस पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। वहीं पर लगातार इस बात का दबाव, इस बात की चीज़ें सामने आ रही हैं, जहां पर नवाब सिंह यादव के ऊपर धाराएं बढ़ रही हैं। का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है, जिसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता हैं आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला और बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दी है, उसको विवेचना में शामिल किया गया। और इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है, इनकी तलाश की जा रही है। इनका जो अभी तक का कार्य रहा है वो संदिग्ध है, इन पे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पूछताछ कर और जो भी अन्य तथ्य आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। सर, फॉरेंसिक टीम आज जांच करने के लिए तो क्या क्या कलेक्ट किया है फॉरेंसिक टीम ने? ये घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया है, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण करेंगे। ये विवेचना का पार्ट है और जो विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जानी चाहिए। और इधर नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट भी सामने आया है। पीड़िता की बुआ का कहना है कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी और बहुवन तिवारी षड्यंत्र में शामिल है। बहुवन तिवारी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचा। करीब 4 महीने से नवाब सिंह को फंसाने की योजना चल रही थी। पीड़िता की बुआ का कहना है कि कई और लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं। जल्द ही सभी के नाम मैं खोलूंगी। तो मैं 4 बार बता चुकी हूँ और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के बहुवन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया। कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? कल का बताइए। कल की घटना के बारे में, कल रात में बताइए क्या हुआ। घटना के बारे में कल क्या हुआ था? कल रात में क्या हुआ? वो पूरा बताइए, कल से लेकर अभी तक का आराम से बताइए, पूरा बताइए क्या हुआ। मैं सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। अभी नहीं बताया, एक बार बता दीजिए। आप जब वहाँ मौके पे थी तो पुलिस अचानक से आ जाती है, आप लोग बैठे हुए थे, फिर मैं क्या? बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये बताइए और कल आप कैसे पहुंचे? 1 बजे रात में कैसे पहुंचे? 1 नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से। तो दरअसल कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की। बताया जा रहा है कि रात 1:30 बजे पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन कॉल आया था। पुलिस टीम ने बताया कि कॉल एक नाबालिग लड़की का था जिसने शिकायत की कि उसके साथ
रेप की कोशिश की गई और ये कोशिश नवाब सिंह ने की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को दबोचने पहुंच गई। नाबालिग ने बताया कि वो अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह यादव के पास गई थी। उसे बताया गया कि उसे नौकरी के लिए चलना है। जब आरोपी नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया तब पीड़िता की बुआ वहीं मौजूद थी। पीड़िता ही पुलिस को लेकर स्कूल पहुंची, जहां नवाब सिंह यादव और पीड़िता की बुआ एक कमरे में बैठे थे। आरोपी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी और डिंपल का सांसद प्रतिनिधि भी रहा है, लिहाजा इस पर जमकर सियासत हो रही है। इधर आरोपी नवाब सिंह यादव ने उसकी गिरफ्तारी को पुलिस और पूंजीपतियों की साजिश बताया और कहा न्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे आप इधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो 2 लड़के हैं उनके साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। जब से इन 2 लड़कों की ताकत उत्तर प्रदेश में बढ़ी तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। अनुराग चौहान कन्नौज से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और जीत प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पहले अनुराग, मैं आपका रुख कर लेता हूं कन्नौज में। जो कुछ भी घटनाक्रम आज कन्नौज में अनुराग घटा है उसके मुताबिक लड़की की बुआ और नवाब सिंह, इन दोनों को लेकर पुलिस ने क्या बातें की हैं, क्या स्पष्टता सामने आई है, लड़की का बयान और लड़की की मेडिकल जांच क्या कहती है, साफ कहें। राजीव, आपको बिल्कुल बता दूं कि इत्र और इतिहास की नकली के कद्दावर नेता पूर्व बिलासपुर नवाब सिंह यादव प्रकरण मामले में आज किशोरी को मेडिकल कॉलेज के लिए जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय में भेजा गया था, जहां पे उसका मेडिकल टेस्ट होने के बाद में उसको कोर्ट में ले जाया गया था। वही पुलिस का कहना है कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने किशोरी के बयान हो गए हैं। वही एसपी कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि किशोरी ने अपने साथ रेप होने का आरोप लगाया है। इस आरोप में अब उसके नवाब सिंह यादव के ऊपर जो है दुष्कर्म की धारा को भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं एसपी ने कहा है कि किशोरी की जो बुआ है उसके ऊपर भी पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही किशोरी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अभी किशोरी फरार है और इसमें विधिक कार्रवाई चल रही है। वहीं अमित कुमार आनंद का कहना है कि इससे अब जो है सपा
जो सपा के नेता हैं नवाब सिंह यादव, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती ठीक है, नजर आ ठीक है। रही हैं। मैं अजीत प्रताप का रुख करता हूं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, वर्तमान राजनीति उत्तर प्रदेश की इस लोकसभा चुनाव के बाद से करीब करीब पक्ष विपक्ष के बीच में टसल वाली बन गई है, ताकत दोनों की बराबर ही मानी जाए। और इस स्थिति को देखते हुए कन्नौज का मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है और चर्चा में है, जमान पर है। समाजवादी पार्टी इनकार कर रही है। इस पूरे मामले को विस्तार से सामने रखें जिससे कि चीजें स्पष्ट हों। क्या मेडिकल ये कह रहा है कि इस बच्ची के साथ ये घिनौनी घटना घटी है? क्या समाजवादी पार्टी इस बात को अब स्वीकार करती है कि ये शख्स कभी सांसद प्रतिनिधि रहा था, समाजवादी पार्टी का काफी नजदीकी रहा था, और आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, वो उसका मेंबर ही नहीं है? क्या घालम-घेल है अजीत? देखिए, बिल्कुल राजू, समाजवादी पार्टी इस बात से इनकार भले कर रही है कि वो उनसे कोई मतलब नहीं रखते, 5 साल पहले ही सदस्यता चली गई थी, लेकिन इस बात से समाजवादी पार्टी इनकार नहीं कर सकती कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है, ब्लॉक प्रमुख है और एक जो महाविद्यालय है उसका प्रबंधक है, और डिम्पल यादव का वो प्रतिनिधि था, क्योंकि पूरी कन्नौज चिल्ला चिल्ला के बता रही कि डिम्पल यादव का प्रतिनिधि था। देखिए, 2 केसेस, एक अयोध्या में हुआ जो अयूब खान का पीड़िता के साथ हुआ, जिस तरह से वो पूरा मसला हुआ, उस पर सांसद अवधेश प्रसाद के साथ उसकी तस्वीरें आई। दूसरी तरफ कन्नौज का जो मामला आया, इसमें जो बाकायदा नवाब सिंह यादव जिस तरह से घिरा, देखिए 2 बयान दर्ज होते हैं राजू। पहला 161 का बयान होता है जो थाने में दर्ज होता है, थाने में पुलिस के सामने दर्ज होता है। कई बार ये कहा जाता है कि 161 का बयान पुलिस जब कोर्ट में एडमिसिबल भी नहीं होता। धारा 164 जो आईपीसी की 164 धारा है, हाँ 100 बिल्कुल, कोर्ट उसे मानती भी नहीं। 164 का बयान जो होता है वो कलमबंद बयान होता है और मजिस्ट्रेट के सामने होता है। जो पीड़िता का बयान हो चुका और कलमबंद बयान में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने यह बताया है कि उसके साथ रेप किया गया है, जिसके बाद रेप की धाराएं बढ़ाई गई हैं। जो उसकी बुआ है जो ये दावा कर रही है कि वो उनके साथ मौजूद थी और नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है, वो भी पास्को एक्ट के तहत उसमें मुलजिम बनाई जा रही है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। उनके पास ये कहने के अलावा कि वो हमारा साथी नहीं है, वो हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता। क्योंकि आपने अयोध्या के केस में भी देखा, उसमें भी डीएनए से लेकर सब जांच की मांग की गई, सरकार ने डीएनए कराया भी। वैसे ही कन्नौज का मामला, और दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं और नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है और दोनों जगह मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। मैं समझ पा रहा हूं ये मुश्किल होगा। अखिलेश यादव को कम से कम इस पूरे घटनाक्रम को, दोनों ही जगह के घटनाक्रम को कैसे संभालना होगा, ये भविष्य में ही देखना होगा। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी वाकई बैकफुट पर है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों साथ जुड़े।